नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताइए क्यों महाराष्ट्र कांग्रेस में मची है भगदड़। उद्धव और राज ठाकरे की मुलाकात के क्या हैं सियासी मायने। क्यों महाविकास आघाड़ी का फैसला पलटेंगे फडणवीस। मंत्रालयों के बंटवारे पर क्यों महायुति में है टेंशन और कैसे पीएम मोदी की लोकप्रियता में हुआ इजाफा। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र कांग्रेस की कमान संभालेंगे विकास ठाकरे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद नाना पटोले के खिलाफ तगड़ा एक्शन, पार्टी में मची भगदड़। पहले ही सत्र में महाविकास आघाड़ी सरकार का फैसला पलटेंगे सीएम देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में फिर 5 साल का होगा मेयर सरपंच का कार्यकाल। पारिवारिक शादी में शामिल हुए उद्धव और राज ठाकरे, दोनों की मुलाकात से कयासों का बाजार हुआ गर्म। क्या दोनों भाइयों में हो गई है सुलह। महाराष्ट्र को लेकर सामने आए सर्वे में पीएम मोदी की लोकप्रियता में आया जबरदस्त उछाल। विपक्ष के फेक नैरेटिव पर लोगों का करारा जवाब। महाराष्ट्र में महायुति के नेता मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज, तीनों दलों के नेताओं की बड़ी टेंशन। मंत्रालयों को लेकर खींचतान तेज। खबरों में सबसे पहले बात कांग्रेस पार्टी में मची भगदड़ की। महाराष्ट्र में बुरी तरह से हार का सामना करने के बाद नाना पटोले को लेकर कांग्रेस के अंदर जंग छिड़ चुकी है। नागपुर में हो रहे शीतकालीन सत्र में भी कांग्रेस पार्टी ने नाना पटोले को पद से हटाने की मांग की है। वैसे खुद नाना पटोले भी अपने इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने हामी भर दी है। विधानसभा चुनाव में मिली शर्मनाक हार के लिए प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को जिम्मेदार मानते हुए शहर कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष रमन पैगवार सहित दूसरे पदाधिकारियों ने उनके इस्तीफे की मांग प्रेस परिषद में की है। इसके साथ ही नितिन गडकरी को लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देने वाले विधायक विकास ठाकरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग की गई है। प्रेस परिषद में पैगवार ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष के व्यवहार, सोच और कमजोर नीति, आला कमान को सही हालात की जानकारी नहीं देने, टिकट बंटवारे में सोशल इंजीनियरिंग का अभाव, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संपर्क नहीं रखना ही चुनाव में हार के कारण रहे। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष के रहते हुए शहर में अनेक कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। अगर हालात ऐसे ही रहे और हाईकमान ने संगठनात्मक बदलाव नहीं किया तो सालों से पार्टी और संगठन के लिए काम करने वाले दूसरे कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी पार्टी को तिलांजलि दे देंगे। प्रेस परिषद में रवि गाडगे, प्रमोद चिचखेड़े, मोइन काजी, हरीश खंडाइत, राजेश डोलेकर, पिंटू बागड़ी, नारायण पोनीकर सहित दूसरे कार्यकर्ता मौजूद थे। अब कमेटी ने मांग की है कि विधायक विकास ठाकरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। उन्हें संगठन का लंबा अनुभव है, उनके नेतृत्व का पूरा फायदा महाराष्ट्र में कांग्रेस को मिलेगा। और विकास ठाकरे से मांग की गई है कि वो शहर के सभी सीनियर नेताओं की कमेटी बनाए। ये कमेटी संगठन में विविध पदों पर कार्य करने के लिए इच्छुक जो कार्यकर्ता हैं उनका इंटरव्यू लेकर बड़े फैसले ले। इच्छुक उम्मीदवारों की योग्यता, उनके काम, चरित्र और आर्थिक स्थिति देखकर फैसला लिया जाए। वैसे आपको बता दें कि नाना पटोले पार्टी अगर छोड़ते हैं तो उनके साथ कई और नेता भी इस्तीफा दे सकते हैं, जिसकी सुगबुगाहट पार्टी में तेज हो गई है और कांग्रेस पार्टी के अंदर काफी मारधाड़ मची हुई है। आपको बता दें कि नाना पटोले को लेकर एक पूरा गुट तैयार किया गया है और ये सभी जो सिफारिशें हैं वो कांग्रेस आला कमान तक पहुंचा दी गई है। ऐसे में देखना होगा कि 10 जनपद से कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस आला कमान नाना पटोले को लेकर क्या फैसला लेती है। खबरों में अब बात फडणवीस के फैसले की। महायुति की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लौटे देवेंद्र फडणवीस। विधानमंडल के पहले ही सत्र में उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। फडणवीस ने मेयर और दूसरी नगर पालिकाओं के प्रमुखों के कार्यकाल को 5 साल करने की तैयारी कर ली है। सरकार इसके लिए मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही संशोधन बिल पेश करेगी। महाराष्ट्र में मुंबई के बीएमसी चुनावों के साथ राज्य की 45 के करीब नगर निगमों, नगर पालिकाओं के चुनाव फरवरी में होने की उम्मीद है। ऐसे में सरकार के इस कदम को बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में सरपंच, ग्राम प्रधान, मुखिया और अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सभा करती है और इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। नगर पालिकाओं के महापौर का कार्यकाल मौजूदा वक्त में 2.5 साल का है। पहले ये वार्षिक हुआ करता था। महाराष्ट्र में 1995 के बाद से कोई भी पार्टी कभी चुनाव नहीं जीत पाई। हमेशा गठबंधन होता है, इसलिए हर गठबंधन अपने हिसाब से बदलाव करने की कोशिश करता है। सरपंच स्तर पर 2014 में बीजेपी ने सरपंच चुनाव को प्रत्यक्ष और 5 साल का कार्यकाल तय किया।
महाविकास आघाड़ी ने इसे वापस अप्रत्यक्ष चुनाव में बदल दिया था और नए बदलाव में कहा गया है कि निर्वाचित प्रतिनिधि 2.5 साल के कार्यकाल के साथ अपने बीच से सरपंच चुनेंगे। देवेंद्र फडणवीस के नए दांव के तौर पर इसे देखा जा रहा है। फडणवीस, जिनकी अगुवाई में बीजेपी ने 132 सीटें जीती हैं, पार्टी मौजूदा हालात में ज्यादा फायदा लेना चाहती है और राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि सभी पार्टियां नगर निकायों में पकड़ मजबूत करने की कोशिशों में लगी हुई हैं और देवेंद्र फडणवीस, जो मजबूत बहुमत से लौटे हैं, वो भी पक्ष में बह रही मौजूदा हवा का फायदा उठाने और महाराष्ट्र में पार्टी की स्थिति को और मजबूत करने में जुटे हैं। खबरों में अब बात उद्धव और राज ठाकरे की मुलाकात की। बालासाहब ठाकरे के परिवार में उद्धव और राज ठाकरे के बीच अनबन जग जाहिर है, लेकिन पिछले दिनों हुई दोनों की एक ही जगह मौजूदगी ने सुलह की चर्चाओं को हवा दे दी है। दोनों की मुलाकात और बातचीत को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर राजनीतिक सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलेबाजी चल रही है। दरअसल उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भतीजे शौनक पाटकर की शादी के रिसेप्शन में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे शामिल हुए थे, जिसमें उद्धव और आदित्य भी थे। कार्यक्रम रविवार को बांद्रा पश्चिम के ताज लैंड्स में था। राज पार्टी में रश्मि और उनकी मां से बातचीत करते देखे गए। हालांकि आदित्य ने राज ठाकरे से मुलाकात नहीं की क्योंकि वो राज ठाकरे के आने से पहले ही लंच के लिए चले गए थे। शौनक के पिता श्रीधर पाटकर ने बताया कि राज को उनके बेटे को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने बताया कि वो पारिवारिक संबंधों के कारण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। राज और उद्धव ठाकरे अलग अलग वक्त पर आए थे। उद्धव और राज ठाकरे पिछले काफी सालों से किसी भी मंच या कार्यक्रम में एक साथ नहीं दिखाई दिए हैं, इसलिए इस कार्यक्रम में शामिल होने के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमएनएस ने एक भी सीट नहीं जीती, हालांकि उसने कई सीटों पर उद्धव ठाकरे को फायदा पहुंचाया था। अब आने वाले बीएमसी चुनावों को लेकर दोनों के साथ आने से की जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं और इस कयासबाजी में ये भी कहा जा रहा है कि अगर दोनों भाई साथ आते हैं तो मराठी वोट एकजुट हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद सभी ये जानने की कोशिश में जुटे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान इन दोनों राज्यों में एनडीए उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। इसके पीछे की वजह क्या रही? लोकसभा में जहां एनडीए को महाराष्ट्र में 48 में से 17 सीटें मिली थी, वहीं हरियाणा की 10 सीटों में से पार्टी के हिस्से में सिर्फ 5 सीटें आई थी। फिर विधानसभा चुनाव में दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। हरियाणा की 90 सीटों में से 48 सीटें कब्जाई तो महाराष्ट्र की 288 सीटों में से महायुति के हिस्से में 235 सीटें आई हैं। मैट्राइज के एक सर्वे में सामने आया कि दोनों ही राज्यों में पीएम मोदी की लोकप्रियता में विधानसभा चुनाव के दौरान कोई कमी नहीं देखी गई, जबकि इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी 240 सीटों पर ही सिमट गई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने बीजेपी पर संविधान बदलने को लेकर जो नैरेटिव सेट किया था वो तब तो काम कर गया, लेकिन विधानसभा चुनावों में इसका असर नहीं दिखा। विधानसभा चुनाव में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर नजर आए राहुल गांधी को लेकर महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता के मन में विश्वास की कमी दिखी। किसान, जवान और पहलवान का जो मुद्दा हरियाणा में कांग्रेस लेकर घूम रही थी, वो भी जनता के बीच कामयाब नहीं रहा। सर्वे में जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के अंतर पर वोटर से पूछा गया तो ज्यादातर ने बताया कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो विपक्ष के संविधान में बदलाव वाले मुद्दे से भ्रमित हो गए थे। वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान लोग महायुति सरकार के काम से संतुष्ट थे। 41% लोगों ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। एक है तो सेफ है के नारे के साथ 56% जनता ने यहां पर महायुति का साथ दिया। बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ 25% जनता साथ दी। 54% ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में पीएम मोदी के चेहरे पर वोट दिया। 9% ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी के चेहरे को ध्यान में रखकर वोट दिया और 55% लोगों ने माना है कि बड़ी जीत के पीछे पीएम मोदी की लोकप्रियता है। यानी महाराष्ट्र में इस बार पीएम मोदी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला है और पीएम मोदी के ही नेतृत्व में जिस तरह से महायुति आगे बढ़ रही थी, उसी को सराहते हुए लोगों ने यहां पर बम्पर वोट बीजेपी को दिए हैं और बीजेपी ने खुद अपने दम पर 132 सीटें जीती है। खबरों के आखिर में बात फडणवीस कैबिनेट की। फडणवीस सरकार में 30 से ज्यादा नेताओं ने कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के पद की शपथ ली, लेकिन कैबिनेट के गठन के बाद महायुति के नेताओं में नाराजगी है। पहले अजीत पवार की एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने अपनी नाराजगी जाहिर की और इसके बाद अब बीजेपी के सुधीर मुनगंटीवार ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के तानाजी सावंत ने मौन रखकर अपनी नाराजगी दर्शाई।
शिवसेना के ही राजेंद्र गवित और विजय शिवतारे ने नाराजगी जताई है, तो बीजेपी के संजय कुटे ने भावुक पोस्ट लिखकर अपनी भावनाओं को जाहिर किया। बीजेपी के सीनियर नेता सुधीर मुनगंटीवार ने बताया कि उन्हें 14 दिसंबर की शाम को बताया गया कि आपका नाम मंत्रियों की लिस्ट में है, लेकिन सेंट्रल से 3 से 4 नाम हटाए जा सकते हैं। सुधीर ने अपनी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि जिनका बेटा हमारी पार्टी के लिए चुनाव लड़ा उन्हें मंत्री बनाया गया। मंत्री गणेश नायक का नाम ना लेते हुए मुनगंटीवार हमलावर नजर आए और उधर फडणवीस के करीबी होकर भी मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज डॉक्टर संजय कुटे भी नाराज हो गए और उन्होंने अपने दिल का दर्द एक फेसबुक पोस्ट में लिखकर बयां कर दिया। वहीं मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज अजित पवार की एनसीपी के कद्दावर नेता छगन भुजबल ने सोमवार को विधानसभा का कामकाज छोड़कर वो सीधे नासिक लौट आए। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिन में वो एक बड़ी रैली करके यहां पर अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। नाराज छगन भुजबल को पार्टी ने मनाने की काफी कोशिश की है और उन्हें राज्यसभा में भेजे जाने का ऑफर दिया गया है, लेकिन भुजबल ने इस ऑफर को ठुकराते हुए कहा है कि राज्यसभा पहले ही मांगी थी। अब यानी यहाँ पर देखना यह होगा कि छगन भुजबल का अगला कदम क्या होता है। जब वहां पर जो बाकी के नेता हैं उन्हें भी मनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में फडणवीस 1-2 दिन में और कई बड़े फैसले ले सकते हैं, जिससे यहाँ पर अघाड़ी के जो नेता हैं वो टूट सकते हैं। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के कई नेताओं के संपर्क में खुद बीजेपी है और खुद फडणवीस भी यहाँ पर उनके टच में बने हुए हैं। ऐसे में अगर महायुति से कुछ नेता नाराज होते हैं तो फडणवीस की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।